बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजलो करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रियान का केस एक दफा फिर सर उठा रहा है और इमरान खान के गिर्द घेरा इस केस को लेकर तंग किया जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेयान केस की कहानी है कितनी पुरानी और इसकी हकीकत क्या है और इस स्कैंडल को किसने उठाया था और उसके ऊपर उस दौर में 14.5 लाख रुपए खर्च किए थे जो आज के दौर में करोड़ों रुपए बनते हैं। इमरान खान का ताल्लुक सीता वाइट के साथ था और इसका बरमला इज़हार इमरान खान भी कर चुके हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि इमरान खान के साथ सीता वाइट का ताल्लुक मौजूद था। ये सीता वाइट के साथ ताल्लुक कब बना, कैसे बना, ये एक अलग कहानी है। ये इंशाल्लाह आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ट्रेयान केस है कि ट्रेयान का केस आखिर सर कब उठाया और ये इमरान खान का पीछा क्यों नहीं छोड़ा। इमरान खान ने जब सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया और सियासी पार्टी को बनाया तो उसके कुछ अरसा बाद ही 1996 में बेनजीर की हुकूमत को तोड़ दिया गया। अब उसके बाद ये नया साल था, दिसंबर में ये हुकूमत को बेनजीर को चलता किया गया 1996 में, और उसके चंद दिन बाद हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस की और दूसरी छुट्टियां आ रही थी। और जैसे ही ये छुट्टियां खत्म हुई तो लंदन की अदालत में सीता वाइट ने केस किया कि इमरान खान मेरी बेटी के बाप हैं, वो इसकी जिम्मेदारी उठा ले। उसके बाद से लेकर अब तक ये जो ट्रेयान केस है, इमरान खान के मुखालफिन भी इनके ऊपर इल्जाम लगाते रहे और इस केस के हवाले देते रहे हैं और अदालतों में भी कई दफा इस केस की समाअत हो चुकी है। जब इमरान खान ने तरीके इंसाफ की बुनियाद रखी तो इनके निशाने पर उस वक्त दो जो मेजर बड़ी पार्टी थी, मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी बेनजीर, ये दोनों इनके निशाने पर थी और ये तब से कह रहे हैं कि ये करप्ट है और इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। मुस्लिम लीग जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून बाद में बनी थी, उस वक्त मुस्लिम लीग थी और मियां नवाज शरीफ उसके सरबराह थे। ये भांप चुके थे कि इमरान खान इनके लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात खड़ी करेगा और इमरान खान का तोड़ करने के लिए, क्योंकि उससे पहले बेनजीर का तोड़ करने के लिए भी उनकी जो तस्वीर थी वो हेलीकॉप्टर से फेंकवाई गई और ये वो मान चुके हैं। और लेकिन ये वो आप कहते रहे कि असलम बेग ने ये करवाया था और दूसरे लोगों ने ये करवाया था। बहरहाल ये एक हकीकत थी कि बेनजीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से बुरहना तस्वीर गिराई गई थी। अब जब इमरान खान ने सियासत में कदम रखा तो ये लोग जान चुके थे, क्योंकि इमरान खान ने भी पंजाब से सियासत का आगाज किया था, तो ये जान चुके थे कि इमरान खान में इतना पोटेंशियल है और इतनी काबिलियत और अहलियत रखते हैं कि ये आने वाले दौर में हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। तो इस केस को निकालने के लिए यहां से पाकिस्तान से उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल, यानी कि मुस्लिम लीग उस वक्त जो थी और आज की मुस्लिम लीग नून है, उसका मीडिया सेल जो रन करते थे खलील मलक नाम के एक सहाफी थे, कालम नगार थे, जो मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल के उस वक्त के इंचार्ज थे। ये कुवैत से आए हुए थे। कुवैत से वहां पर जब हंगामे फूटे तो ये पाकिस्तान में आ गए और यहां पर आकर उन्होंने खबरें अखबार में अपनी कालम नगारी शुरू की और वहां से ये मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेरे सरपरस्ती चले गए और मीडिया सेल को रन करने लगे। और उसके साथ है अताउल हक कासमी जो सदाबहार सहाफ़ी हैं मुस्लिम लीग नून के, और मुस्लिम लीग नून ने उनको नवाजा भी बड़ा है। कभी हमरा आर्ट काउंसिल का चेयरमैन बना दिया, कभी सफीर बना दिया, कभी खजानों के मुंह खोल दिए, कभी पीटीवी का एमडी बना दिया। तो यही वो इनका काम था कि जिसके अनाम के बदले मुस्लिम लीग उनको कभी सफीर लगाती थी और कभी एमडी पीटीवी लगाती थी और कभी उनके ऊपर जो सरकारी खजाना था वो निछावर होता था। इन दोनों को वहां पर भेजा गया, लंदन में भेजा गया और इन्होंने वहां से इस स्कैंडल को निकाला। और आप अगर इसकी थोड़े से डॉट्स मिलाएं तो इधर इमरान खान ने पाकिस्तान में तरीके इंसाफ की बुनियाद रखी, इधर बेनजीर की हुकूमत गई, छुट्टियां आई लंदन में, और जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई अदालतों का वर्किंग डे आया, अदालतें खुली, तो साथ ही सीता वाइट ने केस दायर कर दिया इमरान खान के खिलाफ ट्रेयान की गार्डनरशिप का, कि जो इमरान खान है वो ट्रेयान के बाप हैं। तभी भी इमरान खान ने कहा था कि आप मेरा ब्लड सैंपल ले सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ी सी मोहलत दें, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं और मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में मसरूफ हूं। लेकिन अगर यहां पर आप सैंपल लेना चाहते हैं तो मेरा यहां पर आप सैंपल ले लें, सीता वाइट का यहां पर आने का जितना खर्चा होगा वो खर्चा मैं उठा लूंगा। बहरहाल ये बहस ये नहीं है कि ट्रेयान किसकी भी, ट्रेयान अब बालिग हो चुकी है और इस केस को भी अब तकरीबन 23-24 साल इसको गुजरने वाले हैं, लेकिन इस केस का फैसला नहीं हो रहा। और तमाम दुनिया जानती है, तमाम लोग जो बादशाह जानते हैं
कि ये केस और इसके खिलाफ दरखास्तें कौन देता है, इन केस को कौन उठाता है और इन केस का मकसद क्या होता है। कि आप 96 से शुरू करें तो आज 27 साल हो गए हैं और 27 साल से ये ट्रियान केस जो है ये बहस में आता है और जब इमरान खान के ऊपर कोई तलवार लटकानी हो तो इस केस को बाहर निकाल लिया जाता है। इमरान खान अपने मुंह से तस्लीम कर चुके हैं कि जनरल बाजवा ने एक मीटिंग में उनको कहा था कि आप प्ले बॉय हैं। इमरान खान ने कहा था मैं प्ले बॉय रहा हूं, लेकिन उसके बाद जब ये सीता वाइट ने केस कर दिया और सीता वाइट की 2004 में उनकी वफात भी हो गई, तो तब से लेकर ये जमाइमा के पास ट्रियान है और वहां पर इन्होंने परवरिश पाई, वहां पर पली बुरी। अब जो एफिडेविट दिया गया है, इमरान खान की तरफ से एफिडेविट दिया गया और जुमामा की तरफ से भी एफिडेविट जो अदालत में पेश किया गया है और उसमें ये जुमामा ने एफिडेविट दिया है कि वो जो गार्डनरशिप है वो ट्रियान की जो खाला है उसके आगे सरेंडर कर रही है, उसके हवाले कर रही हैं। अब ये ट्रियान केस का 27 जनवरी तक जवाब मांगा है अदालत में और ये वही केस है कि जिसमें इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की जा रही है और अगर हकीकत देखें तो इमरान खान को इसमें नाअहल भी किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त माइनस इमरान खान की बातें हो रही हैं। लेकिन ये ट्रियान केस उठाया मुस्लिम लीग नून की तरफ से गया था और खलील मलक और अताउल हक कासमी को इसके 14.5 लाख रुपए उस वक्त की 1996 की एक बड़ी रकम थी, ये आज के करोड़ों रुपए बनते हैं। फिर इनको वहां पर भेजा गया, वहां पर जो अखराजात आए वहां से ये ट्रियान केस से हवाले से मालूमात लेकर आए, सीता वाइट से मालूमात लेके आए, उसके इंटरव्यू कंडक्ट किए, ट्रियान केस के मुतालिक जो अदालती कार्रवाई उसको इन्होंने यहाँ पर आकर अखबारात में छापा, अखबारात में रिपोर्ट किया और इमरान खान को हर हवाले से बदनाम करने की कोशिश की। और आज 27 साल के बाद फिर ये केस निकल रहा है और इससे पहले भी कई समातें हो चुकी हैं जो रिजेक्ट हो चुकी हैं, जिनको नजरअंदाज किया जा चुका है। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान के तमाम दुश्मनों ने उनके घेरा तंग कर लिया है तो वो किसी भी सूरत में, एक तरफ उनके जो कौमी असम्बली जाने का ऐलान किया तो उनके धड़ाधड़ इस्तीफे कबूल होना शुरू हो गए, उसके बाद तोशाखाना स्कैंडल निकल आया, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल निकल आया और अब ट्रियान केस का स्कैंडल निकल आया, ताकि कोई भी नुक्कड़ रह ना जाए कि जहां से इमरान खान के बचने का कोई चांस हो। तो ये वही है कि इमरान खान को जाती नौयत के ऊपर उनको टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।